लाखों के मिलने वाले लहंगे या फिर 70-80 हज़ार में हम लहंगा मार्केट से जो खरीदते हैं या आप किसी होलसेलर से परचेज कर रहे हैं 20-30 हज़ार रुपए के अंदर लहंगा, तो क्या आपने कभी सोचा है, आप हमेशा बोल देते हैं कि लहंगा बहुत महंगा है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। आपने कभी चीज़ सोचने की कोशिश करी कि उस लहंगे के इस प्राइस के पीछे कितनी मेहनत होगी, वो लहंगा आखिर जब तैयार होके आता है तो उसमें कितना प्रोसेस होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम वही जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लहंगा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो क्या है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जब लहंगा बनता है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार होता है, यानी कि रॉ मटेरियल कच्चा सामान जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, शिफॉन, चिनॉन, वेलवेट, नेट, और उसी के साथ आपने देखा होगा कि काफ़ी और भी बहुत सारे आजकल ऑर्गेन्जा बेस्ड आ चुका है। तो इस तरह से अलग अलग फाइबर होते हैं। उसके बाद होती है दोस्तों स्पिनिंग, जिसको बोलते हैं हम धागा बनाना, यानी कि धागा बनने का काम होता है। अलग अलग फाइबर से अलग अलग धागे बनते हैं। लाइक आपको उसमें बहुत सारी मशीनें यूज़ की जाती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक मशीनों के नाम बता देती हूँ। आपने एयर जेट नाम सुना होगा, शायद जो लहंगे के व्यापारी हैं उन्होंने सुना होगा, जो लहंगे का काम करते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए स्पेशली कि एयर जेट नाम से मशीन आती है जो स्पिनिंग मशीन होती है। और उसके अलावा भी हमारे पास 2-3 मशीनें अलग अलग होती है। लाइक ओपन एंड करके एक नाम आता है जो मशीन स्पिनिंग की ही होती है। तो इस तरह से स्पिनिंग मशीन में जाके वो कपड़ा धागा बनाता है। अब उसके बाद होता है दोस्तों वीविंग का काम। वीविंग के अंदर धागे में बुनाई, आपने देखा होगा धागा बनके तैयार हो गया, अब उसमें क्या होगा, बुनाई, जिसको हम ग्रे भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, कि अभी हमारा ग्रे रेडी हो चुका है, उसको हम वीविंग बोलते हैं। धागे से वीविंग, तो वो वीविंग का काम होता है जिसमें कच्चा माल से जो धागा बना है उस धागे से पूरा का पूरा फैब्रिक बनके तैयार हो जाता है। और उसमें भी अलग अलग तरीके के फैब्रिक के अलग अलग कपड़े बनते हैं, अलग अलग फाइबर से अलग अलग कपड़े तैयार होते हैं। दोस्तों वीविंग के अंदर आपने देखा होगा कि लूम मशीनें काम में ली जाती हैं। सबसे पहले तो हैंडलूम जो हाथ से काम किया जाता है, उसके बाद आता है पावर लूम, फिर आता है जकार्ड लूम। जो भी लहंगे एम्ब्रॉयडरी के तैयार होते हैं वो सारे जकार्ड लूम के अंदर आते हैं, फैंसी स्टाइलिश लहंगे। अब उसी के बाद दोस्तों लहंगे में काम होता है डाइंग और प्रिंटिंग का, जिसमें डाइंग मशीन में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है, साथ ही डिजिटल प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है बहुत सारे मल्टी कलर के प्रिंट लाने के लिए। उसी के बाद दोस्तों एम्ब्रॉयडरी में आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे कलेक्शंस, आप लाइव देख रहे हो कि बहुत सारे कलेक्शंस में अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी है। थ्रेड के अलग से डिज़ाइन है, किसी में आप देख रहे हो जरी की एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी बहुत तरह के प्रकार की होती है, यानी कि बहुत टाइप्स की होती है। उसमें भी लोग हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कुछ लोग मशीन की एम्ब्रॉयडरी और कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी भी होती है दोस्तों, यानी कि मशीनों के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम डिज़ाइन डालते हैं, डिज़ाइन डालने के बाद वही सेम मशीन पे चलता है, उसे बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड। जी हाँ, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी। और हाथ से जो करते हैं बिल्कुल दोस्तों सुई धागे के साथ, जरी के धागे के साथ, उसको बोलते हैं हैंडमेड वाली। तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी होती है। एम्ब्रॉयडरी के बाद की प्रोसेस होती है दोस्तों क्या, कि कपड़ा तैयार हो गया, एम्ब्रॉयडरी भी हो गई, अब होगी दोस्तों उनकी कटिंग। तो लहंगे कितने कली के बनेंगे, 24 कली के, 12 कली के, 16 कली के या 32 कली के, जितने भी कली के लहंगे बनेंगे, जिस फ्लेयर के बनेंगे उस हिसाब से उनकी कटिंग हो जाती है, अलग अलग कलियां निकल के आती हैं। फिर उसके अंदर सेम उनकी लाइनिंग कट होती है कि लहंगा जब स्टिच होने लगेगा तो लाइनिंग का फ्लेयर कितना होना चाहिए। डेफिनेटली दोस्तों लाइनिंग का फ्लेयर उतना ही होता है जितना लहंगे का फ्लेयर होता है। लाइनिंग कट होने के बाद कैन लगती है उनमें डबल, और डबल कैन कट होने के बाद उनका जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको हम नेफा भी बोलते हैं, वो सब कटिंग होने के बाद स्टिचिंग में जाता है। स्टिचिंग में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सिंगल साइड स्टिचिंग होती है, यानी कि कंप्लीट लहंगा स्टिच होके नहीं आएगा आपको। जो भी लहंगा आप लेंगे वो सिर्फ कंप्लीट फुल फ्लेयर के साथ आपको सिर्फ दिखाई देगा, बिना स्टिचिंग के। तो इस तरह से यहाँ पे आप कंप्लीट लहंगे देख सकते हैं कि पूरे एम्ब्रॉयडरी के साथ स्टिच होके आ चुके हैं। जिनके ब्लाउज स्टिच नहीं होते हैं, दुपट्टे आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट प्रोसेसिंग की, जो होता है कौन सा, ऑब्वियसली पैकिंग ना, बिल्कुल पैकेजिंग की बात हो रही है दोस्तों अभी। तो देखिए जिस जिस साइज के लहंगे होते हैं उसी हिसाब से उनकी पैकेजिंग होती है। अगर बहुत बड़ा फ्लेयर का लहंगा यानी कि 16, 17, 18, 20 मीटर फ्लेयर का लहंगा है, उनकी पैकेजिंग होगी बड़े पैकेजिंग के अंदर। लाइक इस तरह से पैकेजिंग होके आते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके अलावा भी अलग अलग पैकेजिंग में आपको यहाँ पे लहंगे मिलेंगे। और आप सोचिए पैकेजिंग के बाद ये डायरेक्टली पहुँचते हैं हमारे शोरूम में। इतनी बड़ी प्रोसेस होने के बाद लहंगा तैयार होता है, और उसमें दोस्तों आप ऐसा बोल देते हो ना कि यार लहंगा इतना महंगा क्यों है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप जिस होलसेलर से लहंगा परचेज कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको इतने प्राइस में तो देगा
जितना उसका कॉस्ट आया है। यहाँ पे लहंगे में अगर हम बात करें हमारे प्राइसेस की तो मात्र 680 रुपये से साइडर और 1200 रुपये से ब्राइडल मिलना आपको शुरू हो जाता है। जितने भी डिज़ाइनर पीसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी लहंगे आपको 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। और मेरा मानना ये है दोस्तों, ये लहंगे जो आपको मैं 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार में दे रही हूँ, यही लहंगे आपको बाहर मिलते हैं 60, 70, 80 हज़ार रुपये के अंदर। तो अभी अगली बार से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आपका भी पता चले। और ये व्यापारी जितने भी लहंगे के बैठे हैं बाजार में, चाहे वो कहीं का मार्केट हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा मार्केट हो जहाँ पे आप लहंगे का व्यापार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर तो हैं ही, डेफिनेटली क्लियर है। नए व्यापारियों के लिए आज और भी क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी लोगों ने कहा हमें जानना है कि लहंगा बनता कैसे है, लहंगे की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से एक लहंगा बन के तैयार होता है। चलिए अभी आपको एक छोटी सी बात और बताते चलूँ मैं एंड में कि दोस्तों मशीनें एक नहीं चलती हैं। जब मशीनें चलती हैं तो एक से ज़्यादा यानी कि 20-30 मशीनें एक साथ काम करती हैं। दिन रात प्रोडक्शन निकलता है, तब जाके एक साथ इतने सारे लहंगे बन के तैयार होते हैं और फिर आप यहाँ से परचेज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज जानने की कोशिश की और ऐसे ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।